Hello student, welcome to my channel Star Education. Here we discuss SST chapter or universe. You know what is universe? Everything that exists including the sun, the moon, the star, all planets in the space are called universe. Or in simple manner we can say anything that we can touch, feel, sense and measure are universe. Try to understand why this flow chart. Universe contain galaxy, galaxy contain solar system contain our earth and 7 more planet. In another way we can say that our earth is a part of solar system is a part of galaxy and galaxy is a part of universe. In this chapter we are covering these topics: heavenly bodies, solar system, the sun, the earth, the moon, the star. Now let's talk about heavenly bodies. The sun, the moon, planets and stars are called heavenly bodies that we see in the sky are called heavenly bodies. जो कुछ भी हम स्काई में देखते हैं उसको हम heavenly bodies बोलते हैं. Next, solar system. As you know, the sun is a star. It is a huge ball of very hot gases. The sun is the source of light and energy in the solar system. This has made life possible on the earth. 8 heavenly bodies called planets move around the sun. Our earth is one among those planets. The sun and the 8 planets make the solar system. सन एक स्टार है, ये एक बहुत बड़ा हॉट गैसेस का वॉल है. सन सोर्स है, साधन है किसका? एनर्जी और लाइट और एनर्जी का. यही है जो हम अर्थ पे लाइफ पॉसिबल बनती है, जिससे जो हेवनली बॉडीज हैं जिनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं वे सन के अराउंड घूमती हैं, मूव करती हैं. हमारी अर्थ भी इन्हीं में से एक है. सन और जो 8 प्लैनेट्स है वो मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं. नेक्स्ट है हमारा प्लैनेट. द वर्ड प्लैनेट मीन्स अ वंडरर. वंडरर मीन जिज्ञासु, जिसे हम जानना चाहते हैं. 8 planets in the order of increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि सूरज से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये हमारे 8 प्लैनेट हैं. प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स. जो प्लैनेट हैं सभी वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं. जिस पाथ पे वो घूमते हैं उसको हम ऑर्बिट कहते हैं. ईच प्लैनेट टेक्स डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू मूव अराउंड द सन. हर एक जो प्लैनेट है वो डिफरेंट टाइम लेता है ये अपना चक्कर कंप्लीट करने के लिए. हमारी जो अर्थ है वो 365 डेज से थोड़ा ऊपर टाइम लेती है एक चक्कर पूरा करने के लिए. इस पीरियड ऑफ टाइम को हम एक ईयर बोलते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमने प्लैनेट रीड किए. मरकरी. मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. जुपिटर. जुपिटर इज द लार्जेस्ट वन. जो मरकरी है वो सन के बिल्कुल नज़दीक वाला प्लैनेट है. जुपिटर लार्जेस्ट, सबसे बड़ा. नेपच्यून इज द फारेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सबसे दूर. वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. जो वीनस है वो सबसे गर्म प्लैनेट है. Until 24th April 2006, Pluto is considered as the 9th planet.
24 अप्रैल 2006 तक जो प्लूटो है उसको भी 9th प्लैनेट समझा जाता था। अब ये प्लैनेट में काउंट नहीं होता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द अर्थ। द अर्थ is the third planet from the sun. Do you know what makes our earth a special planet? आपको पता है कि कौन सी चीज़ है जो हमारे अर्थ प्लैनेट को स्पेशल बनाती है? अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 1/4 बाय लैंड। The surface of the earth is surrounded by blanket of air called atmosphere. अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है यहाँ लाइफ एग्जिस्ट होती है, यहाँ लाइफ है। अर्थ का 3/4 जो पार्ट है वो पानी से कवर है और 1/4 लैंड से कवर है। जो अर्थ का सरफेस है वो एक ब्लैंकेट ऑफ एयर से कवर है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लैंड, एयर एंड वाटर आर द 3 थिंग्स नेसेसरी टू सपोर्ट लाइफ। ये 3 थिंग्स हैं जिसके कारण लाइफ पॉसिबल होती है। यही 3 थिंग्स हैं जो हमारे अर्थ को स्पेशल प्लैनेट बनाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मून। यू मस्ट नोटिस द मून इन द स्काई एट नाइट। इट इज़ अ हेवनली बॉडी विच मूव्स अराउंड आवर अर्थ जस्ट एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये कैसी हेवनली बॉडीज़ है जो अर्थ के इर्द गिर्द अराउंड अर्थ के गिर्द घूमती है, जैसे हमारी अर्थ जो सन के इर्द गिर्द घूमती है। द मून इज एक्चुअली अ बिग बॉल ऑफ रॉक एंड डस्ट। इट इज़ अ मच स्मॉलर देन द सन। इट अपीयर्स टू बी अबाउट द सेम साइज एज द सन बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। ये बिल्कुल जो बहुत छोटा है, सन से छोटा है मून, पर फिर भी हमें सन जितना बड़ा ही दिखता है। क्योंकि ये हमारी अर्थ के क्लोज है। हमारी अर्थ के क्लोज होने की वजह से ये हमें सन जितना बड़ा ही इसका साइज सेम साइज दिखता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द स्टार। डू यू रिमेंबर दैट पोइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? At night we can see many stars twinkling in the sky. What have you wondered? Why they are twinkling and why they look very small in size? आपने कभी सोचा है कि ये चमकते क्यों रहते हैं, ये बहुत छोटे क्यों दिखते हैं? They look very small in size just because they are too far away from the earth. क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर हैं, इसीलिए ये बहुत छोटे दिखते हैं। The stars are wall of hot burning gases. Millions of twinkling stars can be seen in the night sky. Stars have their own heat and light. I hope you understand these topics. If you like my video, please share my video and subscribe my channel. Thank you.